दोस्तों आज 14 मई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों बच्चों को 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। सभी मजदूर भाइयों बहनों को 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में 2000 रूपए आज 11 बजे से ही दोस्तों बैंक खाते में आना शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही भारत देश में एक भयंकर तूफान की चेतावनी निकल कर आ रही है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का कड़ा आदेश लागू हो चुका है। 1 जून तक के लिए लॉकडाउन अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मनाई जाएगी ईद। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में ईद के त्योहार की धूम है और भारत देश में जो ईद है वो दोस्तों 14 मई को मनाई जा रही है। महीने भर के रोजे का अंत ईद के त्योहार के साथ ही होता है। ईद का त्योहार आखिरी रोजे के बाद मनाया जाता है और ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। दोस्तों जिंदगी के हर पल खुशियों से कम ना हो और आपके हर दिन ईद के दिन से कम ना हो, ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो। दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से तहे दिल से सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे किसानों के लिए 2000 रूपए की 8वीं किस्त। देश भर के किसानों से भी करेंगे संवाद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पूरे देश भर के किसान परिवारों के लिए एक अच्छी और बड़ी खुश खबर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों इस योजना की 8वीं किस्त जो है वो आज 14 मई को जारी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और जिनके मुताबिक आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, पूरे देश भर के सभी किसानों के बैंक खाते में दोस्तों 2-2 हजार रूपए जो आज यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज के दिन में अगर किसी के रह जाते हैं तो कल के दिन दोस्तों 2000 रूपए की किस्त का पैसा उनके बैंक खातों में आ जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि प्रवासी मजदूरों के लिए परिवहन और भोजन का इंतजाम करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा निर्देश। जी हाँ, दरअसल भारत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी सरकारी अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से प्राइवेट बस के जो संचालक है वो ज्यादा से ज्यादा किराया नहीं वसूले। केंद्र सरकार उन्हें परिवहन की सुविधा देने के लिए रेलवे को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। और वहीं दोस्तों जो कोई भी प्रवासी मजदूर अगर खाने पीने की किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए दोस्तों की मजदूरों को मुफ्त में सूखा राशन दें, उनके लिए सामुदायिक रसोई चलाएं और जो प्रवासी दोस्तों दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम करें। तो ऐसा फैसला जो है ना वो भारत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति दिया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। हर महीने मिलेगी 5-5 हजार रूपए की पेंशन। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश भर में कोहराम मचाया हुआ है। हर दिन संक्रमण के लगभग 3.5-4 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में कई परिवार ऐसे भी है जो इस महामारी के कारण काफी मुश्किल भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है जिसमें जिन बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया है उन बच्चों को हर महीने 5-5 हजार रूपए की पेंशन दी जाएगी और इसके अलावा उनके लिए फ्री शिक्षा और ऐसे परिवारों को फ्री में राशन की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। मतलब दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं उन सभी बच्चों के लिए 5000 रूपए हर महीने तो पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी पूरे तरीके से और साथ ही उनके राशन का खर्च भी सरकार उठाएगी, उनको फ्री में राशन दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि पंजाब में रजिस्टर्ड श्रमिकों को बड़ी राहत, सभी को मिलेगी 3-3 हजार रूपए की नकद सहायता राशि। तो दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण परेशानी झेल रहे निर्माण श्रमिकों को, मतलब ऐसे मजदूर जो की भवन निर्माण में, बिल्डिंग निर्माण में कामकाज करते हैं ना, उन सभी निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। और मुख्यमंत्री ने आज निर्माण और अन्य कामगार जो कि BOWD यानी कि कल्याण बोर्ड के रजिस्टर्ड हैं, सभी निर्माण कामगारों को 3-3 हजार रूपए का गुजारा भत्ता जो है ना वो नकद के रूप में सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मतलब सरकार की तरफ से सभी मजदूरों को 3-3 हजार रूपए जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर जानते हैं कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को मंजूरी। अब 12 से लेकर 16 हफ्ते के बीच लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो दोस्तों कोविशील्ड के नाम से जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ना, उस वैक्सीन की 2 खुराक लगती है। तो पहला टीका लगने के बाद यानी कि पहली खुराक लगने के बाद पहले 6 से लेकर 8 हफ्ते में दूसरी खुराक लगती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 से लेकर 16 हफ्ते कर दिया है। तो कुल मिलाकर टीके की पहली खुराक लगने के बाद दूसरी खुराक जो है ना वो दोस्तों 12 से लेकर 16 सप्ताह बाद ही लगाई जाएगी। सरकार ने इसको लेकर मंजूरी जारी कर दी है। और
इसी के साथ अगली खबर है कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत, कोरोना संक्रमित होने पर मिलेगा 30 दिन का स्पेशल आकस्मिक अवकाश। तो दोस्तों यहाँ पर अब भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी राहत दी है। अब कोई भी रेलवे का कर्मचारी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो सरकार जो कर्मचारियों को 30 दिन का स्पेशल आकस्मिक अवकाश देगी और इस दौरान यहाँ पर कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो नहीं काटी जाएगी। मतलब रेलवे का कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है तो 30 दिन की सैलरी जो है ना वो दोस्तों उनको बाकायदा छुट्टी के रूप में दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस। जानते हैं ग्राहकों की जमा रकम का क्या होगा। तो दोस्तों आरबीआई ने खराब वित्तीय हालत के कारण पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोस्तों बैंक का लाइसेंस तो रद्द हो चुका है, ग्राहकों का जितना पैसा उस बैंक में जमा है ना उस रकम का क्या होगा। तो आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही निकट भविष्य में कमाई की कोई उम्मीद है। अगर बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा तो दोस्तों क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए पूरी रकम लौटाई जाएगी। जो यहाँ पर गारंटी दी जाती है ना मिनिमम क्रेडिट गारंटी, उसके तहत ग्राहकों की रकम जो है वो दोस्तों आरबीआई और बैंक के परस्पर सहयोग के द्वारा लौटाई जाएगी। और उसी के साथ अगली खबर आ रही कि कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को 2 लाख रुपए तक सैलरी देगी यह ऑटो कंपनी। बच्चे की पढ़ाई का भी उठाएगी खर्च। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह से देश में भयंकर तबाही मचाई है ना, चाहे दोस्तों देश में शहर हो या गाँव, कोई भी कोरोना वायरस के कहर से नहीं बचा है। कोरोना संकट के बीच देश का जो उद्योग जगत है वो दोस्तों मदद को आगे आया है और ऐसे में देश में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने कहा कि अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना वायरस के चलते मौत होती है तो कंपनी अगले 2 सालों तक उसके परिवार को सैलरी देती रहेगी। और इसके अलावा मरने वाले कर्मचारियों के जो बच्चे हैं ना उनकी पढ़ाई का खर्च भी कंपनी उठाएगी। मतलब कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा देता है तो दोस्तों कर्मचारी को जितनी सैलरी, बोनस, भत्ता जो भी मिल रहा था ना वो सेम टू सेम 2 साल तक उसके परिजनों को, उसके परिवारजनों को मिलता रहेगा। दोस्तों बजाज ऑटो कंपनी के लिए एक लाइक तो बनता है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी घोषणा करी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर, घर में रिकवर होने वाले को नहीं हो रही है गंभीर बीमारी। तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते संक्रमित हो चुके हैं और घर में ही अपना इलाज करवा रहे हैं ना उनको दोस्तों दूसरी गंभीर बीमारी जैसे कि फंगस इंफेक्शन वगैरह और मरीजों को हार्ट अटैक, किडनी, लीवर, न्यूरोलॉजिकल परेशानी जो है इस तरह से उनको कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर अगली खबर आ रही है कि अरब सागर में बन रहा है साल का पहला चक्रवाती तूफान, नाम होगा तोकते। जानते हैं दोस्तों कब और कहां पर देगा दस्तक। तो मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी करी है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और जिसके मद्देनजर पूरे देश भर के कई राज्यों में 14 से लेकर 16 मई के बीच भारी बारिश हो सकती है। और 20 मई को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दोस्तों तोकते नाम से ये तूफान जो तबाही मचा सकता है। और यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से आज लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही कई इलाकों में दोस्तों बारिश की चेतावनी जारी करी है। और वहीं लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को सावधान रहने की हिदायत दी है। तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी जताई है और मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में भयंकर तूफान की चेतावनी भी जारी हुई है 20 मई के दिन के लिए। तो दोस्तों स्पेशली अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा। और ये साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा और इसका नाम म्यांमार की तरफ से तोकते रखा है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। मतलब तूफान ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सकता है। और वहीं दोस्तों एक अच्छी खबर सामने आ रही है, पॉजिटिव न्यूज है कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 26 लोगों ने दी कोरोना को मात, सबके सब हो चुके हैं स्वस्थ। जी हाँ, दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में प्रयागराज में हजारों की संख्या में लोग चपेट में आए हैं। और ऐसे में दोस्तों एक यहाँ पर एक ताजा उदाहरण सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का जो परिवार है ना वो दोस्तों एक एक करके सभी 26 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन इन सभी ने होम आइसोलेट रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है और अब सभी स्वस्थ है। मतलब एक अपने आप में पूरे देश भर में पहली बार ऐसा मिसाल सामने आई कि एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन 26 के 26 ही स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से बच्चों में बढ़ रहा है चिड़चिड़ापन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में बच्चों का मन और जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे लंबे समय से घर में रहकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों बच्चों के साथ आप खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें, जिससे बच्चों के चिड़चिड़ेपन से निजात मिल सके। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मिलेंगे 30-30 लाख रुपए की सहायता राशि। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह का एक बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही दोस्तों गोवा से अगली खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट ने कहा यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन। तो सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से 48 घंटों में दोस्तों 50 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इस घोर लापरवाही के लिए राज्य की भाजपा सरकार और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है
है अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो। अच्छा, एक और रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ऑक्सीजन से लेकर दवा तक आप दोस्तों किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि फंगस से लेकर जान जाने तक का खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है अगर आप ज्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो। और इसी के साथ अगली खबर जानते हैं दोस्तों कि कोरोना वाले डायरले ट्यून को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया परेशान करने वाला, केंद्र सरकार से कह दी यह बड़ी बात। तो दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने केंद्र से कहा कि हमें पता नहीं आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं, आप लोगों को वैक्सीन लगवाने का संदेश सुना रहे हैं, जबकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का टीका भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप किसी को भी कॉल करते हैं तो ये कोरोना की डायरले ट्यून, कोलर ट्यून वगैरह सामने आती है ना, तो खुद हाईकोर्ट ने इसे परेशान करने वाला कहा है। चलिए अगली खबर आई कि हरियाणा सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत में किया संशोधन, अब देने होंगे मात्र इतने रुपए। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा सरकार ने राज्य में RT-PCR टेस्ट की कीमत में संशोधन किया है। ऐसे में दोस्तों कलेक्शन सेंटर पर जाकर अगर आप खुद सैंपल देकर कोरोना वायरस का टेस्ट करवाते हैं तो आपको 450 रुपए प्रति टेस्ट का भुगतान देना होगा, और अगर आप दोस्तों घर पर सैंपल लेने के लिए बुलाते हैं तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, यानी कि 650 रुपए में कोरोना वायरस की RT-PCR जांच करनी होगी हरियाणा में, है ना। अच्छा, गुजरात सरकार से बड़ी खबर है कि सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं की कक्षा के छात्रों को दिया गया मास प्रमोशन। तो 10वीं की क्लास के छात्रों को डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है यहाँ पर प्रमोशन के जरिए। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों आज पेट्रोल जो 25 पैसे महंगा हो चुका है और देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 5 पैसे, जबकि डीजल आज 82 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर दोस्तों दिल्ली में बिक रहा है। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 102 रुपए 103 रुपए प्रति लीटर भी हो चुका है। पूरे भारत देश में सबसे महंगा पेट्रोल केवल राजस्थान में है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी गुड न्यूज है, सरकार का बड़ा बयान, अगले 3 से 7 महीने में देश में होगी 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। तो दोस्तों बहुत ही जल्द वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है ना वो सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है, और अगले 5-7 महीनों में लगभग 200 करोड़ कोरोना की वैक्सीन की जो डोज है ना वो दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, अगली खबर आ रही कि कोरोना काल में भगवान बने डॉक्टर्स ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं से तंग आकर दिया सामूहिक रूप से इस्तीफा। तो यहाँ पर दोस्तों उन्नाव से बड़ी खबर है कि उन्नाव में कोरोना संक्रमण में भगवान बने डॉक्टरों ने प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों से तंग आकर सामूहिक रूप से प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कुल 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC के प्रभारी है। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गलत ढंग से बात करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के बीच वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने दंडात्मक आदेश जारी करते हुए तानाशाही रवैया अपनाया है। और यही नहीं, विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा भी असहयोग की भूमिका बनाई गई है, जिसके मद्देनजर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर आ रही कि कोरोना मरीज की 3 दिन में मौत, अस्पताल ने बिल बनाया 96,000 रुपए का, CMO से शिकायत पर लौटाए 50,000 रुपए। तो जिस तरह से आप हॉस्पिटल की मनमानी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि कोरोना से भर्ती मरीज का तीसरे दिन निधन हो गया और अस्पताल ने 96,000 रुपए का बिल बनाया है। जब दोस्तों CMO से शिकायत करी तो 50,000 रुपए लौटा भी दिए वापस, मतलब 50,000 रुपए का कितना फर्जी बिल बनाया है। हॉस्पिटल वालों ने कितनी लूट मचा रखी है, इसका ताजा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में देख सकते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा रोडवेज की 5 बसों को किया एम्बुलेंस में तब्दील, स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। तो हरियाणा की 5 बसों को एम्बुलेंस में बनाकर स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर सरकार ने सौंप दिया है। अच्छा, बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार में अगले 10 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 25 मई तक रहेगी पाबंदियां लागू। तो बिहार में दोस्तों 25 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों में भी लॉकडाउन की पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, और लॉकडाउन जो है दोस्तों 1 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा महाराष्ट्र में। झारखंड में 27 मई तक के लिए लॉकडाउन है। तेलंगाना में 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ चुका है, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 15 मई की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लगभग दोस्तों देश के कई राज्यों में अभी लॉकडाउन की ताजा स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, अगली खबर है कि भारत की मांग के सामने कम पड़ा वैक्सीन और कोरोना दवाइयों के लिए कच्चा माल, अमेरिका ने वादा करके तोड़ ली चुप्पी। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है ना, उसके मद्देनजर इस महामारी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तकरीबन सभी वैक्सीन और जरूरी दवाइयों के कच्चे माल की कमी पैदा हो चुकी है। कुछ दिन पहले भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने का वादा करके अमेरिका ने भी अब चुप्पी साध ली है। ऐसे में दोस्तों भारत देश के सामने दवाइयों की बहुत ही ज्यादा किल्लत पैदा हो चुकी है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं आज के कोरोना वायरस से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में 3,62,727 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है ना वो बढ़कर 2,37,03,665 पर हो चुकी है। और इसी के साथ 4,120 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और कोरोना के चलते मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 2,58,317 के पार हो चुकी है दोस्तों। चलिए और इसी के साथ दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज
के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश को और किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन डिवाइस बिल्कुल फ्री। तो चलिए